एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत करते हैं। 6x4 माइनस 7x² प्लस 1 इक्वल टू 0। इस सवाल को कैसे डील करेंगे? यहाँ पे सिर्फ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशंस गिवन होंगे, हम इनको लेट करके सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पावर 4 है। तो मतलब पावर 4 का मतलब यही है कि आपके पास कम से कम 4 जवाब होने चाहिए। कम से कम क्या 4 जवाब ही होने चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद इसको दोबारा लिख लेते हैं। 6x⁴ माइनस 7x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने सवाल को रीराइट कर लिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 6x⁴ होल स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है। तो आराम से लेट करके लिख लेते हैं कि लेट x² इक्वल टू वाई। ये बहुत अहम है, इसको हम डब्बे में डाल के रख देते हैं, बाद में दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल के अंदर जहाँ पे x² लिखा हुआ है आप वहाँ पे y लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे x² लिखा हुआ है, बाकी चीज़ों को आप चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ x² की जगह y लिखेंगे। इसके पावर 2 है तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस 7। यहाँ x² लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप y लिखोगे, प्लस 1 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने दोनों मेथड पढ़ाए हैं, बल्कि 3 मेथड पढ़ाए हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसमें कम वक्त लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादातर वो आसान लगता है, बच्चे उसी से करते हैं, वो भी सही है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक करना यहाँ पे मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आप साइड की वैल्यूज़ लिखेंगे, 6y² प्लस 1 इक्वल टू 0। जिसको नहीं आता वो मेरा वीडियो देख ले, एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। इसका कैसे करेंगे? 6y² 1 तो यहाँ पे साइड में मौजूद ही हैं, आपने सिर्फ यूज़ करना है, आपने इन्हीं को दोबारा लिख देना है। माइनस 6y प्लस 2y हैं तो हम एक और y लिख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। 6y और एक y आपके पास क्या बने? 7y बन जाए। तो 6y एक y 7y बन गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका मिडल टर्म ब्रेक हो गया, टाइम बच जाता है, बहुत आसान है मिडल टर्म ब्रेकिंग में। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से आपके पास 6y कॉमन आ रहा है तो आप निकाल देंगे। यहाँ से एक y बच गया, माइनस 1। यहाँ से आपका यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये है कि आपने माइनस भी कॉमन निकालना है, साथ साथ 1 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बनेंगे प्लस, ये माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में आपके पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है वो आप बाहर निकालेंगे। y-1 कॉमन है तो आप बाहर निकालेंगे। y-1 अगर बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? देख लें, 6y बच रहा है यहाँ से और यहाँ पे -1 बच रहा है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 6y-1 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर रख लें, इसको भी 0 के बराबर रख लें। तो y-1 इक्वल्स टू 0 ये एक आ गया, 6y-1 इक्वल टू 0 ये आ गया। इसके बाद का स्टेप भी बहुत मज़ेदार है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। तो आप y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू x² जो हमने डब्बे में डाल के रखा हुआ था। सो डब्बा खोलेंगे, पुटिंग डब्बा खोलेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? x² जो हमने लेट किया था, इसको हम इन दोनों के अंदर पुट करेंगे। पहले इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। y की जगह हमने x² लिख दिया। अब कुछ नहीं रह गया, ये -1 है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास आप इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं एज ए फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, आप उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। -1 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। x², यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का जवाब आपके पास क्या आता है, सिर्फ 1 ही आता है। तो आपके पास एक आंसर ये आ गया। यहाँ देखें, यहाँ पे भी यही सिचुएशन बनेगी। आप लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये -1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6 मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाला सिस्टम है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 की जगह आपके पास 1 आ जाता है। स्क्वायर रूट 6 सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गए, आंसर आ गए। तो आपके 4 पॉसिबिलिटी आंसर है, +1 -1, +1 अपॉन स्क्वायर रूट 6, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 6। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तरीका बिल्कुल यही है। आप क्या करोगे, आप पहले इसको इस तरफ लेके आएंगे, जो कि दूसरी तरफ पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड के, आप इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। 3x4 प्लस 5x⁻², ये +2 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 3x² होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5x² -2 इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सॉरी x² हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। इसको उसी तरह डब्बे में रख देंगे, और जहाँ पे x² लिखा हुआ है आप सिर्फ वहाँ पे y सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप लिखेंगे 3x² की जगह लिखेंगे y होल स्क्वायर प्लस 5x² की जगह दोबारा आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, -2 इक्वल टू 0। तो मैं आपको दोबारा यही सजेस्ट करूंगा कि मिडल टर्म ब्रेक करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो मिडल टर्म निकालना आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान सी है। सो 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने ऐसे 2 डिजिट लेने हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, उन्हीं को प्लस या माइनस करके 5 आ जाए। तो अगर आप 3 और 2 लेंगे तो मेरे ख्याल से जवाब गलत हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 3y², इसको हम ऐसे करते हैं, +6y -y ले लेते हैं, -2 इक्वल टू 0। क्योंकि 6y में से 1 निकालोगे तो आपके पास 5y बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीपल बनेगा। तो इसीलिए मैं 6y ले रहा हूँ, 3 और 2 नहीं ले रहा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। अब 3 और 2 लोगे तो प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन आपके पास 3y आ रहा है, y प्लस 3 2 6 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा y + 2 इक्वल्स टू 0। सवाल को देखते हैं, यहाँ से भी आपके पास देख लें, ये y + 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। y + 2 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। जो नज़र आ रहा है वो आपका ब्रैकेट वाला वैल्यू बनेगा, 3y - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। तो y + 2 इक्वल्स टू 0, 3y - 1 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली हम लोगों ने। तो y की वैल्यू हमने जो लेट की थी वही लेंगे, y की वैल्यू हमने जो लेट की थी वो लिख लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x², डब्बा खोलेंगे तो आपके पास आएगा x² + 2 इक्वल टू 0। लाइन को मज़ीद बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x² - 1 इक्वल टू 0। ये +2 है आपके साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आ जाएगा x² इक्वल टू ±√2। यहाँ पे भी √2, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। यहाँ से देखेंगे 3x² माइनस 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, आपके पास x² माइनस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी जगह आप इसको करोगे डिवाइड हो जाएगा, लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम फार्मूला डायलॉग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप अप्लाई करेंगे, x² स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कटने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3। आप सिर्फ 3 के ऊपर ही स्क्वायर रूट लगाना चाहें लगा सकते हैं, या तो फिर एज अ वोल लगाना चाहें वो भी सही होगा। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, यहाँ पे भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनी। सॉल्यूशन ऑफ मेथड सेम है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 20, 25 और 5 इटसेल्फ आता है, तो हम इसको पूरे को 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 20x⁴। सवाल के जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। 5 + 5/5 = 0/5। अब 5 का टेबल 20 को कितनी दफ़ा आएगा, 4 दफ़ा आएगा। x⁴ को आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² लिख सकते हैं, देयर इज़ नो मसला ओवर हेयर। 5 का टेबल 25 आपके पास 5 दफ़ा आएगा, x²। 5 का टेबल 5 एक दफ़ा, तो 0/5 आपके पास बन जाएगा 0। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बाकी हमारे बिल्कुल पुराने स्टेप्स हैं। आप लेट करेंगे कि x² यहाँ पे आपके पास किस चीज़ के बराबर है, x² आपके पास बराबर है y के। ये थोड़ा सा इक्वेशन मज़ीद आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ डील किया हुआ है, काफ़ी सवालात आप सॉल्व कर चुके हो, तो ये आपके लिए मसला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे y आ जाएगा, स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी y आएगा +1 = 0। हाँ, यहाँ पे आपके पास ये है प्रिविलेज है कि यहाँ पे साइड वैल्यूज़ ही आपके मिडिल टर्म ब्रेकिंग वैल्यूज़ हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। 4y², तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4y - y + 1 = 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो -4y -y माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1y पड़ा हुआ है, 4 और 1 कितने y हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साइड के वैल्यूज़ आ जाएंगे, इसमें भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, तो आप 4y निकाल लोगे, तो बाकी जो बचता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे y - 1, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा y - 1 = 0। इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, y - 1 सेम है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। ये दोनों कॉमन आने के बाद आपके पास जो नज़र आ रहा है वो लिख लें, 4y - 1 = 0। अब हम जो है हर एक को 0 के बराबर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे y - 1 है, इसको भी 0 के बराबर लिख लेंगे। 4y - 1 है, इसको भी हम 0 के बराबर लिख लेंगे। जो डब्बे में रखा था उस जादुई चिराग को निकाल लेते हैं। पुटिंग y = x²। अब y की जगह आप क्या लिखोगे, x। तो y की जगह हम लोगों ने x² लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करना बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप इसको दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। फार्मूला लगा लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। सो x² - 1² = 0। आपके पास एक फार्मूला है a² - b², मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b a - b। अब बगैर फार्मूला के भी कर सकते हैं, जवाब आपके पास सेम ही होंगे। तो इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे, एक प्लस में लिखेंगे, एक आप इसको माइनस में लिख लेंगे, और ये किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 1 0 के बराबर, x - 1 0 के बराबर, +1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जो -1 है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया करें, कोई मसला नहीं है, ताकि आपके जहन में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हो। यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं, 2x² - 1² = 0।
तो 4 की जगह मैंने 2 स्क्वायर, पावर सेम होते हैं तो होल स्क्वायर लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा आप माइनस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस पहले लिख सकते हैं, प्लस बाद में लिख सकते हैं। तो दोनों को ज़ीरो के बराबर रख लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या बनेगा, +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू -1/2, यहाँ पे x की एक वैल्यू +1/2 बनेगी, क्योंकि -1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर। शुक्रिया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है इस पैटर्न का। ये आखिरी सवाल है। x⁻⁴ माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई कॉमन टेबल नहीं है जो आप इनको तीनों से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब पुटिंग या सॉरी लेट करेंगे हम लोग, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर की जगह आप दोबारा वाई लिखेंगे प्लस 144 इक्वल टू 0। साइड की वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई 144 एक बड़ी डिजिट है, इसका हम मिडल टर्म कैसे ब्रेक करें। सो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अपना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको, लेकिन बड़े टर्म का आप आराम से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि 144 का आपने एलसीएम ले लेना है। 2 का टेबल आएगा, 2 7 टाइम 14, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 72 का हाफ कितना होता है, आप वो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो आपको परेशान नहीं होना, ये आराम से आ जाता है। अब मैंने एलसीएम ले लिया इसका 144 का। इसके बाद क्या करें हम लोग, इसके बाद आप वैसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 16 प्लस 9 आपके पास 25 अगर बन रहा है तो आपके यही मिडल टर्म है। अगर नहीं बन रहा तो आप दोबारा हाफ हाफ करके कर सकते हैं। तो बन रहा है 9 प्लस 16 आपके पास हो जाएंगे 25। तो आप लेंगे -16y माइनस 9y, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। तो ये आपके पास बन रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ऑब्वियसली आएगा। तो इसमें आप मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। आप यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो y निकाल लेंगे, y माइनस 16। यहाँ से आपका 9 कॉमन आएगा, सिर्फ 9 नहीं माइनस भी साथ साथ कॉमन आएगा। तो आप इसका अगर कॉमन लोगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर आप 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो इसको मज़ीद हम लिख लेते हैं y माइनस 16, y माइनस 16 सेम है तो हम लिख लेते हैं y माइनस 16 एक कॉमन निकाल लेते हैं। जो आपके पास बच रहा है पूरे इक्वेशन में y माइनस 9 बच रहा है, देख लें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अलग अलग लिख लिए, इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया। अब y की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, पुटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि हमने डब्बे में डाला था ना, डब्बा खोलेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, आप दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 16। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी दोनों तरफ, यहाँ पे भी दोनों तरफ। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 कॉमा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 9। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, द आंसर वुड बी क्लियर टू यू। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 आपके पास 4 के बराबर है, तो एक जवाब आपके पास आ गया 4। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका दूसरा जवाब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 आपके पास बराबर है 3 के, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3।